नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हिंदुस्तान से भी साहब ने पूछा है और पाकिस्तान से भी पूछा है कि अभी मदरसा शुरू हुआ है तो निसाब तालीम जो दर्स निज़ामी का निसाब तालीम है उसमें क्या करना चाहिए, ये उन्होंने पूछा है। जवाबन अर्ज़ है कि मैं मुहतमिम भी नहीं हूँ और माहिर मुदर्रिस भी नहीं हूँ, इसलिए ये सवाल तो मुहतमिम से पूछें या माहिर मुदर्रिस से पूछें। अलबत्ता मेरे एक साथी दोस्त हैं और आलिम हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो 4 बातें मैं वो अर्ज कर देता हूं, अगर पसंद हो तो उस पर अमल करना। पहली बात यह है कि मंतिक और फलसफे की किताबें को मुकम्मल हटा देना चाहिए। एक जमाना था जबकि लोग मंतिक और फलसफे किताबें पढ़ते थे, अल्लामा बनते थे, अब इसकी जरूरत नहीं रही। अब तो लोग सोशल मीडिया पर आ गए, मोबाइल फोन पर आ गए, यूट्यूब पर आ गए, उसमें टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। इसलिए मंतिक और फलसफे की किताबें जितनी भी है, शरह तहज़ीब है, कुतुबिया, इस किस्म की किताबें हैं, वो निसाब में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात वो फरमाते हैं कि नहव है, सर्फ है, बलागत है, उसूल फिक़्ह है, अकायद है, ये जरूरत के फन की चीज है, पढ़ाना चाहिए इसको। लेकिन इसमें जो मुश्किल तरीन इबारतें हैं, ऐसी किताब जो इंतहाई मुश्किल है, तलबा समझते ही नहीं, ऐसे रटते रहते हैं, उन किताबों को हटा करके आसान किताब लानी चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए, नहव में भी, सर्फ में भी। मसलन उसूल फिक़्ह में जो किताब है वो हकीकत, मजाज, नफी, नहीं से शुरू होती है। वो फरमाते हैं कि नहीं, उसूल फिक़्ह हकीकत, मजाज, नफी नहीं, ये तो मंतिक है। ऐसी किताब लाएं जो आयत और हदीस से उसूल मुस्तंबत किया गया हो, आयत से, हदीस से, जिससे 10 मसले मुतफर्रे होते हों, ऐसे उसूल फिक़्ह हमें पढ़ाएं आयत और हदीस से। चे जाए कि हकीकत, मजाज, नफी नहीं, इस चीजें को हो, वो ये फरमा रहे हैं। अकायद में शरह अकायद है, शरह अकायद में मंतिक, फ़खातिल फलसफा है। ऐसे अकायद पढ़ाएं जो हर अकीदे के लिए आयत और हदीस मौजूद हो, क्योंकि इस वक्त लोगों का अकीदा खराब हो रहा है, लोग परेशान हाल हैं, अकीदे पर लड़ाइयां हो रही हैं। तो ऐसे अकीदे की किताब आप हमें पढ़ाएं। तो अकीदे की किताब में आसानी करें, उसूल फिक़्ह की किताब आसानी करें। बलागत में भी ये हाल है, हकीकत, मजाज, नफी नहीं, जो मंतिकी अल्फाज हैं वहीं से शुरू होता है। उसके बजाय जो बलागत के असली जरूरत की चीज है, जिससे कि तफसीर और हदीस की बलागत हमें मालूम हो, वो पढ़ाएं। और नहव और सर्फ में भी इस तरह आसान किताब पढ़ाएं। तो ये दूसरी उनकी तजवीज है कि अकायद में वो चीजें लाएं। इसमें समरतुल अकायद बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़ाएं, या कोई और अकीदे की अच्छी किताब है वो पढ़ाएं, जिसमें आयत और हदीस के साथ अकीदा मुस्तंबत हो। ये 2 तजवीज उनकी है। तीसरी तजवीज उनकी यह है कि इस वक्त दुनिया में अंग्रेजी आम है। आपको मोबाइल फोन पर भी अंग्रेजी लिखना हो, कहीं फॉर्म भरे तो अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। तो अंग्रेजी और हिंदुस्तान में हिंदी और हिसाब और जनरल साइंस जरूर दाखिल करें। जनरल साइंस में वो साइंस जिसकी आज बहुत जरूरत पड़ती है, हर वक्त बार बार जरूरत पड़ती रहती है वो। और अंग्रेजी आपको इतनी आ जाए कि फॉर्म भर सकें, आसानी से कोई बात समझ सकें आप। तो फरमाते हैं कि तीसरी बात फरमाते हैं कि अंग्रेजी है, हिंदी है, हिसाब है, जनरल साइंस है, तलबा को जरूर पढ़ाना चाहिए। अगर ये नहीं पढ़ाएंगे तो बाहर की दुनिया में जाकर हमारे तलबा परेशान होते हैं। और चौथी बात वो फरमा रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों का तरीका करीब है, वो ऐसी हमारी तरबियत करते हैं कि दीन पर मर मिटने की तमन्ना होती है, एक एक सुन्नत को जिंदा करने की तमन्ना होती है, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा के पहनने की तक तमन्ना होती है, नमाज की पाबंदी की तमन्ना होती है, हर सुन्नत पर मर मिटने की तमन्ना हमारे बुजुर्गों का है। इसको पूरा बरकरार रखना है, इसमें तब्दीली नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने रिया नमूद नहीं किया, इखलास के साथ, सादगी के साथ अपनी जिंदगी गुजार और तलबा को पहले खिलाया, अपने बाद में खाया, मुख्तसर से। तो इसको बरकरार रखा, बल्कि इसमें इजाफा फरमाया। तो 4 बातें वो फरमाते हैं। मंतिक और फलसफे की किताबों को हटा दें, नहव, सर्फ, बलागत, उसूल फिक़्ह और अकायद की किताब आसान लाएं और असली चीज लाएं, आयत हदीस उसमें लाएं।
اور انگریزی ہندی حساب جنرل سائنس داخل کرا، تیسری بات۔ اور چوتھی بات کہ بزرگوں کا جو ترتیب ہمارے بزرگوں کی ہے، جس سے ہمیں جذبہ پیدا ہوتا ہے مر مٹنے کا، تو وہ برقرار رکھیں اور اس پر پوری کریں۔ ہم بزرگوں کا شکر گزار ہیں، اس میں تبدیلی نہیں چاہیے۔ یہ 4 باتیں وہ عرض کر رہے ہیں، اور مجھے بھی تھوڑا اس پر اتفاق ہے، تو میں یہی بات عرض کر رہا ہوں۔ باقی میں ماہر فلک کا نہیں ہوں اس فلم میں، اس لیے کسی اور سے پوچھ کے یہ کام کریں۔ میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت تبدیلی کرنے کی تو ضرورت نہیں، لیکن یہ چند باتیں ہیں۔